लोक में इसी तरह से पूरी सभा दिखाई देती है। एक अकेले एक पे फोकस करता रहे तो आदमी उस पर मन नहीं लगता उसको। तो वक्ता दिखा दिया, श्रोता दिखा दिया, पूरी सभा दिखा दी, तो कोई श्रोता सो रहा हो तो उसको भी दिखा दिया, देखो ये सो रहे हैं। वक्ता यदि बोलने में उसका रस नहीं है उसको भी, मतलब जो भी है वक्ता के चेहरे को, श्रोताओं के भाव को और पूरी समग्र सभा को दिखाना, ये पूरा चिंतन का उद्देश्य है। ऐसे यहाँ पे भी है, कभी अपने को पूरा वस्तु को देखना होता है पूरे ब्रॉड व्यू से, भाई उसमें क्या क्या है, गुण भी है, पर्याय भी है, द्रव्य भी है। और कभी अपने को किसी वस्तु के एक अंश को पूरे विस्तार से समझना होता है डेप्थ में, तो अपन एक नए को मुक्ति करते हैं, उससे उस वस्तु की उस गुण को पूरी डेप्थ में समझते हैं। क्या प्रमाण है वो ब्रॉड है और नए है वो क्या है, डेप्थ है। नए से किसी एक गुण की गहराई को समझा जाता है और प्रमाण से संपूर्ण वस्तु को एक ऊपरी तौर पे कि इसमें ये है वो समझा जाता है। दुनिया में अपने को डेप्थ भी समझना जरूरी होती है और विड्थ भी समझना जरूरी होती है, दोनों जरूरी है। अपने घर में कितने लोग, आपके घर में कितने लोग, इनके घर में 10 लोग, 10 लोग तो इनके घर में बहुत अच्छा चंदा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अब तुम बैठो यहाँ, एक एक काम बताते हैं नेचर के साथ। ये जो आदमी, इनके ऊपर सब जगह की उधारी बाकी, किसी भी दुकान वाले से पूछ लो और इनसे आप चंदा लेने आए। ये दूसरे जो है यहाँ के नामी गिरामी बंदे, एक एक का वर्णन नहीं करे, पता कैसे चले? तुमने कहने को कह दिया 10 जने यहाँ, नहीं तुम 10 का स्वभाव तो बताओ कैसा है। तो अपने को 10 भाई है ये भी बताए कि 10 है, लेकिन एक एक क्या क्या है ये भी बता दो। और कौन देने वाला है उसके लिए बताने के लिए एक एक का स्वभाव बताना जरूरी है, ये एक ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। घर में कुल 10 है, लेकिन ये ऐसे। अब तुम इसके हिसाब से लगा लो हिसाब किताब कि कुल कितना आएगा। शादी करते तो देखते ही देखते, घर भी देखते हैं, देखते भाई तो खूब है, लेकिन लड़का क्या करता है, भाई है ना उसके, और क्या उसके भाई है तो सही, भाई है इससे क्या होने वाला। तो अपन जहाँ जो चीज़ होती है वो भी देखते हैं, परिवार भी देखते हैं और साथ में उस व्यक्ति की योग्यताएं भी देखते हैं, सब चीज़ें जरूरी होती हैं। तो अपन एक एक किसी समझ लो अपन धार्मिक योग्यता को देख रहे हैं या उसकी कोई शैक्षणिक योग्यता को देख रहे हैं, उसकी आर्थिक योग्यता को देख रहे हैं, तो वो एक एक नए हो गया। शिक्षा की अपेक्षा से तो ये पढ़ा लिखा है और रोजगार की अपेक्षा बिल्कुल बेरोजगार है। शिक्षा की अपेक्षा से तो MBA है, लेकिन तो वो हर अपेक्षा समझना जरूरी है, क्योंकि हम पूरी अपेक्षा नहीं समझे तो एक बात समझ लें कि बस ये तो ये है, अब वो उससे समझ के क्या। समग्र भी वस्तु जानी जाती है और वस्तु के एक एक अंश को भी जाना जाता है। लौकिक में भी और परमार्थ में भी ये दोनों चीजें वस्तु को समझने के लिए कार्य करती है। ये इसलिए बताया है, मतलब शब्द भले ही बड़े बड़े हों, प्रमाण, नए, इन कुछ नहीं। नए माने एक अंश और प्रमाण माने टोटल। नए एक हिस्सा है और प्रमाण समग्र वस्तु है। नए अंश है तो प्रमाण क्या है, अंशी है। नए यदि एक देश है तो प्रमाण सकल देश है। बस ये हो गया नए प्रमाण। अब पढ़ो देखो इसमें, इसके अलावा कुछ चीज है। पेज नंबर 24। प्रमाण और नयों के द्वारा, मिल गया नीचे। प्रमाण और नयों के द्वारा जीवाधिक पदार्थों का ज्ञान होता है। अधिगम माने ज्ञान होता है। किसके द्वारा होता है? प्रमाण और नयों के द्वारा। नयों के द्वारा होता है, प्रमाण नयों के द्वारा। संपूर्ण वस्तु को जानने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं और वस्तु के एक देश को जानने वाले ज्ञान को नहीं कहते हैं। आगे की सरल भाषा। विशेषार्थ प्रमाण के 2 प्रकार। अब थोड़ा कठिन करेंगे, एकदम सरल हो जाए क्या है, थोड़ा कठिन करके उसको समझाएं। प्रमाण के 2 प्रकार कौन कौन से? स्वार्थ और परार्थ। जिसके द्वारा ज्ञान स्वयं
जानता है उसे स्वार्थ प्रमाण कहते हैं। मैंने जो ज्ञान अपने खुद के काम आए, दूसरे के काम नहीं आए, वो कौन सा प्रमाण है? स्वार्थ। और इसी से स्वार्थ प्रमाण ज्ञान रूप ही होता है। स्वार्थ प्रमाण केवल ज्ञान रूप है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ज्ञाता स्वयं ही जान सकता है, दूसरों को नहीं बता सकता। स्वार्थ प्रमाण है और जिसके द्वारा दूसरों को ज्ञान कराया जाता है पर के अर्थ दूसरों के लिए, उसे क्या कहते हैं? परार्थ प्रमाण कहते हैं। इसी से परार्थ प्रमाण वचन रूप होता है। स्वार्थ प्रमाण ज्ञान रूप है और परार्थ प्रमाण वचन रूप है। स्वार्थ प्रमाण तो अपन ने अपने ज्ञान से जान लिया अपने खुद के लिए, लेकिन जिसके दूसरों को बताना है तो बताने के लिए अपना ज्ञान काम नहीं आएगा। बताने के लिए क्या काम आएंगे? वचन। वचनों के द्वारा वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। अब वचन में क्या है? वचन जो है तो वचनों को मतलब परार्थ प्रमाण वचन रूप होता है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ज्ञाता स्वयं जानकर वचन के द्वारा दूसरों को ज्ञान कराता है। आगे ज्ञान के 5 भेद बतलाए: मति, श्रुत, अवधि, मनपरय और केवल ज्ञान। इनमें से शुद्ध ज्ञान के सिवा शेष 4 ज्ञान तो स्वार्थ प्रमाण ही है, परार्थ नहीं, क्योंकि उनसे वस्तु का ज्ञान नहीं कराया जाता। वो स्वयं अपने लिए ज्ञान रूप है, क्योंकि वे मात्र ज्ञान रूप ही है। परंतु शुद्ध ज्ञान ज्ञान रूप भी है और वचन रूप भी है। ये जिनवाणी है, ये जिनवाणी का अपने को ज्ञान है, ज्ञान रूप भी है। और ये वचनों से ज्ञान हुआ ना, आचार्य देव ने भी अपने को वचनों से ज्ञान कराया, तो उनका जो ज्ञान था वो उनके लिए क्या था? स्वार्थ। तो उन्होंने जो वचनों से हमें बोध कराया वो क्या होगा? परार्थ। ऐसे हमें भी अपना स्वयं का ज्ञान है स्वार्थ और दूसरों को ज्ञान कराएंगे परार्थ। तो शुद्ध ज्ञान ही परार्थ होता है, बाकी के 4 नहीं होते, क्योंकि अवधि मना बड़ा ज्ञान स्वयं रूप होता है। मति भी स्वयं जानता है, केवल ज्ञान भी स्वयं जानता है, लेकिन शुद्ध ज्ञान जो है वचनों के द्वारा, वचन जितना भी है वो सब शुद्ध ज्ञान में आता है। जिनवाणी जितनी भी वो सब क्या कहलाती है? शुद्ध। शुद्ध कहते हैं ना, द्वादशांग जिनवाणी को कहते हैं शुद्ध। इसका सब ज्ञान क्या है? शुद्ध ज्ञान। इसलिए जो भी वचन रूप है वो शुद्ध ज्ञान है, और इसलिए वचन रूप होने से जो परार्थ प्रमाण होता है वो वचन रूप होता है। इसलिए केवल शुद्ध ज्ञान ही परार्थ प्रमाण में जाएगा, बाकी 4 ज्ञान परार्थ प्रमाण में नहीं जाएगा। समझ में आएगी बात? ज्ञान रूप शुद्ध ज्ञान स्वार्थ प्रमाण है और वचन रूप शुद्ध ज्ञान परार्थ प्रमाण है। शुद्ध ज्ञान में 2 प्रकार का है, ज्ञान रूप और एक वचन रूप। ज्ञान रूप तो क्या है? स्वार्थ, और वचन रूप परार्थ। जैसे तत्वार्थ सूत्र के ज्ञाता को तत्वार्थ सूत्र में वर्णित विषयों का जो ज्ञान है वह ज्ञानात्मक शुद्ध होने से स्वार्थ प्रमाण है, और जब वह ज्ञाता अपने वचनों के द्वारा दूसरों को विषयों का ज्ञान कराता है वह वचनात्मक शुद्ध परार्थ प्रमाण है। और शुद्ध ज्ञान के ही भेद नए, ये नए के लिए एक लाइन लिखी हुई है। शुद्ध ज्ञान के भेद क्या है? नए। अब देखो थोड़ा सा इसमें से देखते हैं क्या है। निकालना सफेद वाले स्वार्थ के बिना परार्थ नहीं होगा। जब तक स्वयं को ज्ञान नहीं होगा दूसरों को कैसे कराएंगे? लेकिन स्वयं को भी और दूसरे को भी कराता है, इसलिए उसको शुद्ध ज्ञान को दोनों कहा है। तो बाकी 4 ज्ञान केवल स्वार्थ प्रमाण है। ज्ञान के 5 भेद: मति, श्रुत, अवधि, मनपरय, केवल ज्ञान। 5 प्रमाण ज्ञान, और नए जो है वो शुद्ध ज्ञान का अंश है। नए केवल शुद्ध ज्ञान का एक अंश है। बस 5 मिनट छोड़ रहा हूँ, किसी को आकुलता नहीं हो, और नहीं तो कल कर लेंगे तुम इसको, कल करें, कल ही करेंगे हम जो वैसे तो अपना लगभग संपूर्ण विषय होगा। कल अपना कुछ बात होगी इस सूत्र की तो करें।